वजीर तालीम सिंध सईद गनी कराची प्रेस क्लब की नई काबीना को मुबारकबाद देने क्लब पहुंचे। काबीना ने भी खूब खातिर बदारत की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सईद गनी वफाकी हुकूमत और खासकर वफाकी वजीर अली जैदी पर खूब गरजे बरसे। कहा कि स्टील मिल्स नवाज हुकूमत बेचना चाहती थी, हम दीवार बने, जबकि मौजूदा हुकूमत ने यकीन दिलाया कि वो स्टील मिल्स को चलाना चाहते हैं, लेकिन अब पता चला कि वो भी स्टील मिल्स पर हाथ साफ करना चाहते हैं। हुकूमत सुन ले, हमारे होते हुए ऐसा मुमकिन नहीं। सईद गनी ने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि अली जैदी किसी बीमारी का शिकार हैं। वजीर आला सिंध से पूछने का या सवाल करने वाले अली जैदी पहले चीनी, आटा, पेट्रोल और गैस करप्शन का जवाब वफाकी हुकूमत से लें, फिर हमसे पूछें। इससे पहले उन्होंने कराची प्रेस क्लब की तारीख बयान की और सहाफ़ियों की खिदमत को सराहा। जो नई काबीना मुंतखब हुई कराची प्रेस क्लब में, जो हालिया इंतखाबात हुए, उसमें उनको मुबारकबाद देना था। उनका कहना था कि इस नालायक हुकूमत ने कोई काम नहीं किया। स्टील मिल्स की तबाही की जिम्मेदार ये हुकूमत है। वजीर तालीम सिंध सईद गनी कहते हैं कि जो इस हुकूमत को टफ टाइम देगा, नैब उसके पीछे लगेगी। वजीर तालीम सिंध ने कहा कि सिंध हुकूमत आज भी समझती है कि अगर सिंध हुकूमत को स्टील मिल दी जाए तो उसको चला लेंगे। उन्होंने सवाल उठाया कि हुकूमत ने चीनी बहरान के जिम्मेदारों को जेल क्यों नहीं भिजवाया, जबकि चीनी माफिया ने 400 अरब रुपए से ज्यादा का आवाम को नुकसान पहुंचाया। उनका कहना था कि वजीर आजम कहते थे, मैं माफियाज को जेल में डालूंगा। क्या इस चवल वजीर ने अपने वजीर आजम से ये जवाब लिया कि भाई उस माफिया के खिलाफ तुमने क्या किया जिसके खिलाफ तुम ऐलानात करते थे कि मैं माफियाज को नहीं छोड़ूंगा, मैं माफियाज को जेल में डालूंगा, मैं इनको रियायत नहीं दूंगा। सईद गनी ने स्कूलों के हवाले से कहा कि 1 फरवरी से स्कूलों की रह जाने वाली क्लासेस और जामियात खोल दी जाएंगी। दूसरी जानिब सूबाई वजीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह भी वफाकी हुकूमत को लताड़ते नजर आए। कहते हैं ब्रॉडशीट को मौजूदा हुकूमत ने जो अदायगी की है उस पर भी नैब रेफरेंस बनाए। चेयरमैन नेब जस्टिस साहब जो हैं हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम हैं। ये अब उनका इम्तिहान है कि ब्रॉडशीट का जब ये एग्रीमेंट हुआ था जिसमें जो भी चीज़ें थीं उनको मुकम्मल तौर पर अपनाया नहीं गया, दीगर चीज़ों पे तो एकदम रेफरेंस बन जाते हैं, इंक्वायरी आ जाती है। ये क्या मामला है कि इतना बड़ा एग्रीमेंट हुआ ब्रॉडशीट वालों के साथ, जिनकी कंपनी सिर्फ 3 महीने या 1 माह पहले बनी, जिसकी कोई चीज़ नहीं देखी गई। तो चेयरमैन साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि सबसे पहले रेफरेंस तो उस वक्त जो भी नैब के सरबराह थे या जो भी करता धरता थे उन दिनों में, उनके ऊपर बनाया जाए। चीफ मिनिस्टर साहब ने तो कोई ऐसी बात नहीं की थी, बल्कि वहाँ से बड़ा एग्रेसिव का रवैया आया जो हमें बिल्कुल भी कबूल नहीं और हमें बड़ा मायूब लगा। लेकिन क्योंकि हमारा घर था, चीफ मिनिस्टर हाउस था, इसलिए हमने उसको उस तरह से जवाब नहीं दिया। सूबाई वज़रा किसी तौर पर भी वफाक पर तनकीद से पीछे हटते नजर नहीं आ रहे, बल्कि यूं महसूस हो रहा है जैसे इस लड़ाई में आवाम को मिलने वाला रिलीफ भी गुम हो जाएगा।